हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कल हम गणित शिक्षण में कुछ टॉपिक देखे थे, जो बचा हुआ है उसे आज के वीडियो में देखेंगे। आज की शुरुआत हम पोर्टफोलियो से करते हैं। पोर्टफोलियो बालक के समग्र व्यक्तित्व का आकलन है। यह प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। बालकों के द्वारा पूरे सत्र के दौरान में की गई विभिन्न गतिविधियों के चलते गीत, चित्रकारी, पेंटिंग, सृजित रचना, कविता आदि, कहानी, कविता आदि उल्लेखनीय कार्यों का फाइल व्यवस्थित रूप से जो होता है उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। गणितीय चिंतन व्यक्त करता है अनुमान लगाने को, प्रतिरूप की पहचान करना, तर्क का प्रयोग, सामान्यीकरण करना, सूत्रीकरण करना। नेक्स्ट हेडिंग है अवधारणाओं की प्रकृति। गणित में अवधारणाओं की क्या प्रकृति होती है? तो अमूर्त प्रकृति होती है, श्रेणीबद्ध श्रृंखला, निगमनात्मक प्रकृति, संचयी प्रकृति और पदानुक्रम प्रकृति। नेक्स्ट है पदानुक्रमित प्रकृति का अर्थ। यह हमें बताता है कि ए के बाद बी सीखा जाता है। मतलब हम किसी संख्याओं का ज्ञान होने के बाद ही जोड़ घटाना सीखते हैं, या कह सकते हैं कि जोड़ के बाद ही गुणा सीख सकते हैं, क्योंकि गुणा का अर्थ ही होता है बार बार जोड़ने की प्रक्रिया। बी का ज्ञानार्जन तभी किया जा सकता है जब हमें ए के बारे में पता हो। कलन विधि। गणित, संगणन तथा अन्य विधाओं में किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक चरणों के समूह को कलन विधि या एल्गोरिदम कहते हैं। इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण के समुच्चय समाविष्ट है। जब हम कलन विधि का प्रयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं। मतलब कलन विधि का प्रयोग करते समय हम किसी भी समस्या को उसके छोटे छोटे चरणों में तोड़कर उसे हल कर सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के गुण पैटर्न का पता लगाने और गणितीय अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने में सक्षम होता है। विश्लेषण करने, तर्क करने और सामान्यीकरण करने की क्षमता दिखाते हैं। गणितीय समस्याओं को पहेलियों को सुलझाने में आनंदित होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो गणितीय समस्याओं, पहेलियों को तर्क करने में, विश्लेषण करने में, इन सभी चीजों में सभी कार्य करने में बहुत ही आनंदित होते हैं। औपचारिक कलन विधियों का उपयोग करते हुए पुस्तक में दिए गए सभी अभ्यास कार्य को हल कर सकते हैं। सीखी गई गणितीय तकनीकी को समझकर उनका विनियोजित या उचित उपयोग करते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक हैं गणित के किसी भी नियम, विधि, सूत्र को अच्छे से समझते हैं और समझकर उसका उपयोग करते हैं। गणित पाठ्य पुस्तक के लक्षण। संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब हमें कोई भी कार्य करना हो, पहले पूर्ण रूप से बच्चे को दिखाएं, समझाएं, फिर उसको आगे सीखने के लिए प्रेरित करें। पाठ्य पुस्तकों में उचित खाली स्थान, चित्र और उम्र के अनुसार संकल्पनाओं को जोड़ा जाना चाहिए। बच्चों को उनके उम्र के अनुसार ही उन्हें कार्य को करने के लिए दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में कहानी के द्वारा भी संकल्पनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है रचनात्मक क्षमता में वृद्धि के कारक। अपसारित चिंतन, वैकल्पिक युक्तियों की तलाश, आलोचनात्मक चिंतन, किसी एक बिंदु पर केंद्रीय न होकर अलग अलग तरीके के चिंतन करना, अनुभवात्मक अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम। मतलब टीचर को चाहिए कि वह बच्चे को पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान जाने, फिर उस अनुभव के आधार पर उसे पढ़ाए, उसका पढ़ने में सहयोग करे, बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल दे।
किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित न होकर अलग अलग तरीके से उन्हें चिंतन करना सिखाए। गणितीय संचार संचार विचारों को शब्दों, संकेतों या लिखित रूप से प्रस्तुत करना ही संचार कहलाता है। गणितीय संचार विचारों को अर्थपूर्ण, तर्कपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना, सूचना को स्पष्ट निरूपित करना, स्वयं के निष्कर्ष निकालना, डिसीजन मेकिंग की क्षमता विकसित करना। प्रतिस्थिति का अर्थ है जब किसी सकारात्मक बात को रखने के लिए नकारात्मक अर्थ का सहारा लेते हैं तो उसे प्रतिस्थिति कहते हैं। मतलब विपरीत स्थिति, मतलब किसी सकारात्मक बात को समझाने के लिए बालक को हमें नकारात्मक बातों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे नौकरी न हो तो जीविकोपार्जन होगा, नौकरी है तो जीविकोपार्जन होगा। प्रतिस्थिति है जीविकोपार्जन नहीं होगा यदि नौकरी नहीं है तो। सबटाइजिंग छोटी संख्या में वस्तुओं के लिए किए गए संख्याओं का त्वरित, सटीक और विश्वसनीय निर्णय है। यह शब्द 1949 में E.L. कॉफमैन द्वारा गढ़ा गया था और यह लैटिन विश्लेषण सबिटस, जिसका अर्थ है अचानक, से लिया गया है और दृश्य के भीतर कितनी वस्तुएं हैं यह तुरंत जानने की भावना को पकड़ लेता है। मौजूद वस्तुएं सबटाइजिंग सीमा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है गणित शिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन। तो विभिन्न प्रकार के चार्ट एवं पुस्तकें, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जैसे डस्टर, चाक और व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इत्यादि, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, चित्र, चार्ट, जोड़ तोड़ वस्तुएं, मतलब किसी भी वस्तु को जोड़ना, उन्हें तोड़ मरोड़ कर बनाना फिर से, ये सब बनाने वाली जो भी सामग्रियां होती हैं वो सब होनी चाहिए। गणित पाठ्यक्रम शिक्षा उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। शिक्षा महत्वाकांक्षी होना चाहिए ताकि संकीर्ण उद्देश्य के बजाय ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इसे सुसंगत होना चाहिए, गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए, मस्तिष्क का गणितीकरण करने वाला होना चाहिए। प्रतिमान पैटर्न। प्रतिमान एक कड़ी है, इसे गणित का ऋण भी कहते हैं। प्रतिमान एक कड़ी है, इसे गणित का ऋण भी कहते हैं। ये कई गणितीय अवधारणाओं का आधार है। ये बच्चों में तर्कणा, क्षमता और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है।